ये कहानी उदयपुर के एक खूबसूरत सी जंगल की है, जहाँ टूनी चिड़िया एक पेड़ पर अपने 4 अंडों के साथ एक घोंसले में रहते थे और अपने अंडों से बहुत प्यार करते थे। यदि चूजा बच्चा निकला तो मैं इसका नाम खुशबू रखूंगी, और यदि चूजा बेटी हुई तो मैं इसे गुड़िया कहकर पुकारूंगी। एक दिन की बात है, जंगल में हाहाकार मचा हुआ था। पक्षियाँ इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी। तभी टूनी कहती है, अरे तुम सब ऐसे क्यों भाग रहे हो? मुझे कुछ बताओगे भी? ओहो, वो तो सुन ही नहीं रहा है। अरे मिट्ठू, ओ मिट्ठू भाई, ऐसे आकर तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो? मुझे कुछ बताओ तो। अरे टूनी बहन, जल्दी से अपने इस अंडे को लेकर यहाँ से भागो। यहाँ पर कोई दुष्ट गिद्ध आ गया है और वह सबू के बच्चों और अंडों को खा रहा है। तुम भी मेरे साथ जल्दी से भागो टूनी बहन। ऐसा कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और भी बहुत सारी चिड़िया टूनी के सामने से गुजर रही होती है। ये सब देखकर टूनी चिड़िया कहती है, अरे मैं तो अपने 4 अंडे को एक साथ लेकर नहीं भाग सकती, और मैं अंडों को छोड़कर भी नहीं जा सकती। आखिर मैं क्या करूं? हाँ, मैं अपने इन अंडों को पत्तों से ढक देती हूँ और किसी पेड़ पर जाकर छुप जाती हूँ। खतरा टलने पर फिर मैं वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ती है और अपने अंडों को अच्छी प्रकार से ढक देती है और पास के एक पेड़ पर जाकर टूनी चिड़िया चुपचाप बैठ जाती है। तभी टूनी चिड़िया के घोंसले पर अचानक से दुष्ट गिद्ध आ जाता है और कहता है, मेरे डर से तो जंगल के सभी पक्षी भाग गया है और मैं उनके अंडों और बच्चों को बड़े चाव से खा गया हूँ। लेकिन अब मेरा अगला निशाना कौन होगा भला? अरे इसमें पत्ता कैसा? चलो अभी मैं इस पत्ते को हटाकर देखता हूँ इसके नीचे क्या है। तभी दुष्ट गिद्ध घोंसले पर से पत्ता हटाकर देखता है तो उसमें 4 अंडे हैं। यह देखकर दुष्ट गिद्ध खुश होकर कहता है, अब जाकर मुझे समझ में आया, पक्षियाँ मेरे भय से इन अंडों को छुपा कर रखा है, लेकिन मेरे शातिर दिमाग और इन तेज आंखों से भला आज तक कोई बच पाया है क्या? अब तो मैं इन अंडों को खाकर ही दम लूंगा। ये सब नजारा टूनी चिड़िया एक पेड़ पर से छुपकर देख रही थी। तभी अचानक से टूनी दुष्ट गिद्ध के पास आ जाती है और कहती है, गिद्ध भैया, ओ गिद्ध भैया, मेरी मानो तो आप इन अंडों को मत खाना। दरअसल ये जादुई अंडा है। मैंने देखा है कि कोई अनजान चिड़िया इस घोंसले में सिर्फ एक ही अंडा दिया था, लेकिन अब ये 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 अंडे हो गए। इस अंडे को खाने की बेवकूफी मत करना गिद्ध भाई, मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हूँ, अब तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और यह नजारा देखने लगती है कि मेरे अंडे को कहीं ये दुष्ट गिद्ध खा न ले। और इधर दुष्ट गिद्ध सोच में पड़ जाता है और कहता है, अरे कहीं टूनी चिड़िया तो सच नहीं बोल रही थी। अगर ऐसा ही है तो मुझे ये अंडा नहीं खाना चाहिए। और वैसे भी टूनी चिड़िया कभी झूठ नहीं बोलती है, उसके ईमानदार के चर्चे तो पूरे जंगल में है। लेकिन मुझे ये जरूर देखना होगा कि ये अंडा यदि 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 हो सकता है, तो ये भी देखना होगा कि 4 से 5 कैसे होता है। यह कहकर दुष्ट गिद्ध टूनी चिड़िया के घोंसले पर ही बैठ जाता है और तभी इधर टूनी चिड़िया कहती है, अरे ये दुष्ट गिद्ध तो यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब अपने अंडों को यहाँ से कैसे ले जाऊँ? इतनी सी बात हो पाई थी कि तभी शाम हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह टूनी अपने घोंसले पर जाती है। तभी दुष्ट गिद्ध टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम तो कह रही थी कि ये जादुई अंडे हैं और ये 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 हो जाता है, लेकिन अब 4 से 5 क्यों नहीं हो रहा है टूनी? अरे इस बेवकूफ को तो मैं कैसे समझाऊं कि मैं अपने इन अंडों को बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ। अरे गिद्ध भाई, आप भी ना कहा ना कि ये जादुई अंडे हैं। ये तब 4 से 5 होगा जब इसे कोई नहीं देखेगा, लेकिन तुम तो घोंसले के पास बिल्कुल बैठे हुए हो और यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हो भैया। तो भला ये 4 से 5 कैसे होगा?
ओहो, ये बात है, अब मैं समझा। तब ठीक है टूनी चिड़िया, मैं भी सो जाता हूँ। तब तो यह 4 से 5 हो जाएगा ना? हाँ गिद्ध भाई जरूर। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और पास के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और इधर दुष्ट गिद्ध भी सो जाता है। तभी एक अंडे से चूजा निकल जाता है। यह देखकर टूनी चिड़िया कहती है, अरे बाप रे, जल्दी से मुझे यहाँ से अपने बच्चे को लेकर जाना होगा, नहीं तो ये दुष्ट गिद्ध इसे खा जाएगा। तभी टूनी चिड़िया आती है और अपने चूजे को वहाँ से लेकर चली जाती है और फिर फौरन टूनी चिड़िया अपने घोंसले पर आती है। तब तक बाकी के और 3 चूजे अंडे से बाहर निकल चुके थे। तभी टूनी चिड़िया एक टोकरी में अपने तीनों बच्चे को रख और वहाँ से डायरेक्ट महाराज चील के पास पहुँच जाती है और टूनी चिड़िया महाराज चील से कहती है, महाराज, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने इन बच्चों को दुष्ट गिद्ध के चुगल से बचाया है। वो अभी मेरे घोंसले पर सो रहा है। आप जल्दी से सेनापति को भेजकर उसे अरेस्ट कर दीजिए महाराज। बस इतनी कृपा कर दीजिए महाराज, ताकि हम सभी जंगल की पक्षियाँ सुरक्षित रह सकें। अब तुम टेंशन मत लो टूनी, मुझे भी बहुत दिनों से दुष्ट गिद्ध ही की तलाश था। सेनापति जी महाराज, जल्दी से टूनी को लेकर उसके घोंसले पर जाओ और दुष्ट गिद्ध को पकड़ कर लाओ। उन्होंने जंगल में बहुत आतंक मचा रखा है। ठीक है महाराज, मैं भी जाता हूँ। तभी 4 सेनापति बंदूक लेकर टूनी को साथ में लेकर जाने लगता है और टूनी के घोंसले पर पहुंचकर एक सेनापति कहता है, गिद्ध, अरे वो दुष्ट गिद्ध, सोते ही रहोगे या अंडे भी खाओगे? अरे आप लोग यहाँ कैसे? देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया और ना ही किसी को मैंने कोई नुकसान पहुँचाया है, तो मुझे छोड़ दो। तुम सही हो या गलत, वो तो तुम महाराज के सामने ही बताना। यहाँ बोलकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा दुष्ट गिद्ध, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो और यदि रास्ते में तुमने कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना दुष्ट गिद्ध। फिर सेनापति दुष्ट गिद्ध को पकड़कर महाराज के पास लेकर जाने लगता है और राजभवन पहुंचने के बाद महाराज गिद्ध से कहता है, क्या है दुष्ट गिद्ध, तुमने पिछले कई दिनों से जंगल में आतंक मचा रखा है। अब लगता है तुम्हारा काम खत्म करना होगा। नहीं महाराज, टूनी ने आपको जरूर उल्टी सीधी बात बताई होगी, तभी आप ऐसा बोल रहे हैं महाराज। चुप हो जा दुष्ट गिद्ध। सेनापति जी महाराज, इसे तब तक पीटते रहो जब तक कि ये सच ना बोल दे। तभी सेनापति उसे पीटने लगता है और फिर कहता है, रुको महाराज, मुझे ऐसा करने के लिए आपका ही सेनापति मोंटू और कालू कौवा ने 1000 रुपए भी दिया है, नहीं तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करता महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मेरी गरीबी का फायदा उठाया है आपका सेनापति महाराज, आप मेरा विश्वास करें। अच्छा, तो ऐसी बात है, तभी मैं सोच रहा था अचानक से तुम क्यों बिगड़ गए हो। और मोंटू सेनापति पिछले 10 दिनों से बदला बदला सा लग रहा था। सेनापति जी महाराज, जाओ और मोंटू सेनापति और दुष्ट कौवे को फौरन राज दरबार में पेश करो। फिर 2 सेनापति जाता है और मोंटू को पकड़ कर लाता है और एक सेनापति दुष्ट कौवा को पकड़ कर लाता है। महाराज, आप मुझे क्षमा कर दें, मुझसे भूल हुई है, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। और दुष्ट गिद्ध बेचारा नहीं, यानी मैं हूँ महाराज। ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ, यही मेरे लिए काफी है। और दुष्ट कौवा, तुम 50 बार कान पकड़कर उठक बैठक करोगे और गिद्ध तुम 10 बार। फिर कालू कौवा और गिद्ध कान पकड़कर उठक बैठक करने लगता है। फ्रेंड्स, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।